Hello, dear students. Today we are going to study a very important topic of food technology, that is, canning of fruits and vegetables. So, without any waiting, let's start. तो कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड स्टफ्स को कैन के अंदर एयर टाइट पैक करके विद द हेल्प ऑफ हीट जितने भी स्पॉइलेज काउजिंग माइक्रोब्स हैं उनको किल कर देते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सीलिंग फूड स्टफ हमेटिकली मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली एयर टाइट पैक करना। So the process of sealing foodstuff hermetically in containers and sterilizing them by heat for long storage is known as canning. तो स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ हीट उसके अंदर के जितने भी स्पॉइलेज काउजिंग माइक्रोब्स हैं उनको जब हम लोग किल कर देते हैं तो उसे हम लोग स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। नाउ canning is discovered by Nicholas Appert in 1804. Nicholas Appert is also known as the father of canning. ठीक है, तो निकोलस अपार्ट को हम लोग फादर ऑफ कैनिंग भी कहते हैं। कैनिंग इज़ ऑल्सो नोन एज एपेटाइजिंग, और इसीलिए यही निकोलस अपार्ट के नाम पे कैनिंग का एक और नाम पड़ा है जिसको हम लोग एपेटाइजिंग कहते हैं। नाउ लेट अस नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैनिंग। तो कैनिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? कैनिंग जो है वो हमारे खाने को जितने भी स्पॉइलेज काउजिंग माइक्रोब्स हैं उनसे बचाता है, और दूसरी चीज़ वो हमारे खाने की शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज़ करता है। So, to protect the food from spoilage causing microbes, and number 2, to increase the shelf life of product from months to years. There are 13 steps in canning. We are going to study them in detail one by one. Selection of fruits and vegetables. Fruits and vegetables should be absolutely fresh and free from blemishes, insects, damage, etc. फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं वो कम्प्लीटली फ्रेश होने चाहिए और उनमें किसी भी तरीके के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, या फिर किसी भी तरीके की इंसेक्ट की बाइट नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी भी बर्ड की बाइट भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक है। उसके अलावा फ्रूट्स शुड बी राइपन एंड फ्रेम एंड यूनिफॉर्मली मैच्योर। फ्रूट्स जो हैं वो हमारे एकदम राइपन होने चाहिए, यानी कि एकदम पके हुए होने चाहिए। फ्रेम यानी कि सख्त होने चाहिए, ऐसे मतलब कि सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, एंड यूनिफॉर्मली मैच्योर होने चाहिए, ठीक है। ओवर राइपन एंड अंडर राइपन फ्रूट्स शुड बी रिजेक्टेड। ऑल वेजिटेबल एक्सेप्ट टोमेटो शुड बी टेंडर, यानी कि टोमेटो जो है हमारा वो लाल और नरम हो सकता है, लेकिन बाकी जितनी वेजिटेबल्स हैं वो सख्त होनी चाहिए। टेंडर मतलब कि सख्त हो। आफ्टर सेलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी डू ग्रेडिंग। नंबर 2, ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग मतलब होता है किसी चीज़ को छांटना। तो द सेलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड कलर, यानी कि जो ग्रेडिंग होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वो उनके साइज़ के बेसिस पे और उनके कलर के बेसिस पे हो सकती है। हम लोग ग्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ हैंड्स या फिर विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, ठीक है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं मशीन के, एक तो स्क्रू ग्रेडर और एक रोलर ग्रेडर। ये दोनों मशीन कैनिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है। नाउ नंबर 3 इज़ वॉशिंग। तो वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग घर में भी अगर कुछ भी बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वॉशिंग करते हैं। उसी तरीके से कैनिंग इंडस्ट्रीज़ में भी सबसे पहले हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की अच्छे से वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रे वॉशिंग कर सकते हैं, स्टीम वॉशिंग कर सकते हैं, या फिर डिटर्जेंट से भी वॉशिंग कर सकते हैं। डिटर्जेंट में हम लोग ज़्यादातर क्लोराइड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर जैसे रूट क्रॉप्स होती हैं उनमें हम लोग डिटर्जेंट वॉशिंग करते हैं। नंबर 4 इज़ पीलिंग। ये बहुत ही ज़रूरी है।
पीलिंग जो है हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों की कर सकते हैं। पीलिंग मतलब छिलका उतारना, ठीक है। पीलिंग कैसे कर सकते हैं? हैंड पीलिंग कर सकते हैं हम लोग। हैंड पीलिंग हम लोग कब करेंगे? जैसे कि कुछ तरीके के फ्रूट्स होते हैं या कुछ तरीके की वेजिटेबल्स होती हैं जिनको आसानी से हम लोग पील कर सकते हैं हाथ से, उनकी हम लोग हैंड पीलिंग करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग मैंगो एंड पपाया ले सकते हैं, ठीक है। स्टीम पीलिंग करेंगे। स्टीम पीलिंग हम लोग जैसे पोटैटोज़ हैं एंड टोमेटोज़ हैं, इनको हम लोग गरम पानी में रख देते हैं या फिर हम लोग स्टीम में रखते हैं, जिससे इनका छिलका नरम पड़ जाता है, फिर हम लोग इनको आसानी से निकाल सकते हैं। मैकेनिकल पीलिंग की बात करें तो मैकेनिकल पीलिंग हम लोग एप्पल है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, कैरेट है, टर्निप है, पोटैटोज़ हैं, इन सब केसेस में हम लोग मैकेनिकल पीलिंग करते हैं। ले पीलिंग, ले क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। ले इज़ अ सोल्यूशन ऑफ 1 to 2% बॉइलिंग सिट्रिक सोडा एंड वाटर। तो ले जो है वो एक सोल्यूशन है 1 से 2% सिट्रिक सोडा का इनटू वाटर, ठीक है। तो हम लोग ले के सोल्यूशन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डिप कर देते हैं और उसको 1 से 2 मिनट तक रखे रहते हैं, जिससे उसकी जो स्किन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वो हल्की पड़ जाती है और आसानी से निकल जाती है। तो फ्रूट्स का एग्जांपल है जैसे कि पीचेस हुआ, एप्रिकोट्स हुआ, स्वीट ऑरेंजेस हुआ, या फिर वेजिटेबल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, कैरेट हुआ, स्वीट पोटैटोस हुआ, इनकी हम लोग ज़्यादातर ले पीलिंग ही कराते हैं, ठीक है। एनी ट्रेसेस ऑफ ले इज़ रिमूव्ड बाय वॉशिंग इनटू रनिंग वाटर और डिपिंग फ्यू सेकेंड्स इन 0.5% सिट्रिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं उनको हम लोग कोल्ड वाटर में या तो डिप कर देते हैं कुछ सेकंड के लिए, या फिर 0.5% सिट्रिक एसिड सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, जिससे जितना भी ले का अगर कुछ भी ट्रेसेस लगे हैं तो वो निकल जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लेम पीलिंग। फ्लेम पीलिंग हम लोग मतलब इसमें हम लोग सिंपली जो छिलका है उसको जला देते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग उन वेजिटेबल्स में करते हैं जिनमें मतलब पेपरी पील होता है, यानी कि जो छिलका होता है वो पेपर जैसा होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग गार्लिक एंड अनियन, ठीक है। नाउ नंबर 5 इज़ कटिंग। कटिंग जो है सबसे पहले कटिंग से पहले हम लोग सीड्स निकालेंगे फ्रूट्स के, और उसके अंदर जो कोर है वो भी निकाल लेंगे, या फिर वेजिटेबल के अंदर जो कोर है जैसे पम्पकिन है उसके अंदर कोर होता है तो उसे हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को जितना भी साइज़ हम लोग को चाहिए उसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे, ठीक है। सीड्स एंड कोर आर रिमूव्ड एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर कट अकॉर्डिंग टू द साइज रिक्वायर्ड। नाउ ब्लांचिंग। ब्लांचिंग को हम लोग स्केल्डिंग, पार बॉइलिंग या फिर प्री कुकिंग भी कहते हैं। ब्लांचिंग इज़ डन to inactivate enzyme causing oxidization of fruits and vegetables। ब्लांचिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जितने भी जो एंजाइम्स हैं जो कि स्पॉइलेज काउज कर रहे हैं या फिर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की ओवर कुकिंग, ओवर राइपनिंग के ज़िम्मेदार होते हैं, उनको हम लोग इनएक्टिव करने के लिए ब्लांचिंग कराते हैं। सो Vegetable are exposed to boiling or hot water or steam for 2 to 5 minutes and then immediately cooled by immersion into cold water। यानी कि वेजिटेबल्स को हम लोग उबलते हुए पानी में या फिर उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर वाले पानी में हम लोग डालते हैं 2 से 5 मिनट तक, और उसके बाद हम लोग फ़ौरन से उसे निकाल के ठंडे पानी में डाल देते हैं ताकि उसमें ओवर कुकिंग ना हो, ठीक है। सो ये ब्लांचिंग जो है वो प्लांट एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देती है। जैसे कि डिस्कलरेशन एक एंजाइम काउज करता है जिसको हम लोग पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज कहते हैं, उसको भी इनएक्टिवेट कर देती है। एज वी हैव स्टडीड आफ्टर ब्लांचिंग वी डू कूलिंग, ठीक है। ब्लांचिंग के बाद हम लोग कूलिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग फिलिंग करेंगे, और फिलिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, कैंस को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, ठीक है। सो कैंस वॉशिंग ऑफ कैंस विद जेट और स्टीम टू रिमूव फॉरेन मैटर।
कैंस को हम लोग अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि उसके ऊपर जितने भी डस्ट है, जितने जितने उसके अंदर फॉरेन मैटर हैं या जितने माइक्रोब्स हैं वो सब अच्छे से निकल जाएं। और उसके बाद हम लोग कैंस के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को फिल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। आफ्टर फिलिंग वी डू सिरपिंग या फिर ब्राइम। एज वी हैव स्टडीड, आफ्टर ब्लांचिंग वी डू कूलिंग। ठीक है, ब्लांचिंग के बाद हम लोग कूलिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग फिलिंग करेंगे। और फिलिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, कैंस को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ठीक है, सो कैंस वॉशिंग ऑफ कैंस विद जेट और स्टीम टू रिमूव फॉरेन मैटर। कैंस को हम लोग अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि उसके ऊपर जितने भी डस्ट है, जितने जितने उसके अंदर फॉरेन मैटर हैं या जितने माइक्रोब्स हैं वो सब अच्छे से निकल जाएं। और उसके बाद हम लोग कैंस के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को फिल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। आफ्टर फिलिंग वी डू सिरपिंग या फिर ब्राइमिंग। A solution of sugar in water is called a syrup, and the filling of syrup in cans is called syrupping. सिरपिंग से फ्रूट्स में ही की जाती है। A syrup is added to improve the flavor and as a heat transfer medium. सिरपिंग के दो एडवांटेज हैं, एक तो ये फ्लेवर को इम्प्रूव करता है और दूसरा सिरप जो है वो एक हीट ट्रांसफ़र मीडियम की तरह भी काम करता है। जो सिरप है उसको हम लोग 79 to 80 डिग्री सेल्सियस पे ही भरते हैं। ठीक है, उससे कम या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हम लोग सिरपिंग नहीं करेंगे। और सिरपिंग करते टाइम हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग 0.3 से लेके 0.5 सेंटीमीटर की हेड स्पेस छोड़ दें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तक अगर मान लीजिए हम लोगों ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भरे हैं अपने, तो फिर इतनी हेड स्पेस हम लोग को 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर तक की हेड स्पेस हम लोग को छोड़ देनी है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, इतनी हेड स्पेस हम लोगों ने छोड़ दी। ठीक है, यहाँ तक कि हम लोगों ने अपना सिरप भरा है, तो ऐसे हम लोग को सिरपिंग करनी है। उसी तरीके से ब्राइमिंग भी होती है। सो लेट अस नो द डिफरेंस बिटवीन सिरपिंग एंड ब्राइमिंग। सो सिरपिंग क्या है, एक शुगर और पानी का सल्यूशन है। ठीक है, और ब्राइमिंग क्या है, ब्राइमिंग में हम लोग सॉल्ट और पानी का एक सल्यूशन लेते हैं और उसको वेजिटेबल्स में ऐड कर देते हैं। सिरपिंग जो है वो हम लोग सिर्फ फ्रूट्स में करते हैं, ब्राइमिंग जो है वो सिर्फ वेजिटेबल्स में होती है। सिरपिंग जो है वो 79 to 80 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग कराते हैं और उसी तरीके से ब्राइमिंग भी हम लोग 79 to 80 डिग्री सेल्सियस पे ही कराते हैं। सिरपिंग करते टाइम हम लोग को 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर की हेड स्पेस छोड़ देनी रहती है और ब्राइमिंग करते टाइम भी हम लोग को इतनी ही हेड स्पेस छोड़ देनी रहती है। ठीक है, सिरपिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि सिरपिंग हम लोग के जो फ्रूट्स हैं उनका फ्लेवर इंक्रीज़ करता है और प्रोसेसिंग के टाइम हीट ट्रांसफ़र मीडियम की तरह भी काम करता है। उसी तरीके से ब्राइमिंग जो है वो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का फ्लेवर इंक्रीज़ करता है और हीट ट्रांसफ़र मीडियम की तरह काम करता है। आफ्टर सिरपिंग वी डू लिडिंग और क्लिंचिंग। ठीक है, सिरपिंग और ब्राइमिंग के बाद हम लोग कैंस में के अंदर कैंस के ऊपर लिड लगा देते हैं, उसको हम लोग लिडिंग कहते हैं। और या फिर हम लोग क्लिंचिंग भी कर सकते हैं। क्लिंचिंग क्या है, मतलब जैसे ये आपका एक कैन है, तो उसके ऊपर आपने हाफ में लिड लगा दी। आई होप आपको दिख रहा होगा, जिससे मैंने आधी लिड लगा दी और आधा कैन जो है हमारा खुला हुआ है, तो इसको हम लोग क्लिंचिंग कहते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग क्लिंचिंग ही करते हैं क्योंकि ये जो है वो आगे जाके जब हम लोग एग्जॉस्टिंग कराएंगे कैन की तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए एज़ कम्पेयर टू लिडिंग। लिडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो कैन है उसकी पूरी की पूरी लिड लगा दे रहे हैं, ऐसे उसके अंदर पूरी लिड बंद कर दे रहे हैं हम लोग। तो हम लोग आजकल लिडिंग नहीं करते हैं, हम लोग क्लिंचिंग परफॉर्म करते हैं। तो गाइस,
आगे का लेक्चर मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।